शनिचर के दिन ही वह अपने छोटे और दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही पेड़ की नीची डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतारकर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही लगी कांच की दवात, टूटे नेब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम को पेड़ के कोटर से निकालकर यथास्थान रख दिया जाता और यह विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रमाण स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। देखो क्या क्या करता था। शनिवार के दिन ही अपने छोटे हाथों से पीपल की वहाँ पे साफ सफाई कर देता था, लीप देता था, लिपाई पुताई कर देता था। देखो इस तरीके से, जिससे क्योंकि कल वो पढ़ाने आती महादेवी जी। और फिर इतवार को क्या करता, मजदूरी पर जाते ही माँ जैसे ही मजदूरी पर चली जाती, पेड़ की नीची डाली पर उसकी रखी हुई शीतल पाटी मतलब स्लेट को उतार कर शीतल पाटी झाड़ पोंछ कर बिछा देता। कुछ बिछाने की चीज़ होगी। कभी काम नहीं आने वाली सूखी स्याही लगी कांच की दवात और टूटे निब से उखड़े हुए रंग भी जिसका उतर गया था कलम को पेड़ के कोटर में छुपा के रख देता था, जो फिर उसको निकाल कर टीचर पढ़ाएंगी इसलिए आगे रख देता था। आप लोग जैसे चौक ला के रख देते हो ना मैम की टेबल पर, ऐसे वो रख देता था और उनके सम्मान के लिए वेट करता रहता कि अब आएंगी मैम। मैं आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए बिना ही उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते पकड़ डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवार को मतलब कि बच्चों के पास इतने कपड़े नहीं होंगे, फिर भी मैंने उनको सफाई का पाठ पढ़ा दिया। दूसरे इतवार को जैसे के तैसे सब सामने थे, केवल कुछ गंगा जी में मुँह धोआए थे, जिसके कारण मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। गंदे से मुंह पे उन्होंने पानी के छींटे लगा लिए तो वो पानी के रेले बहने से मैल और सफाई ऐसा अलग अलग गंदा सा दिख रहा था। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे भी अलग जुड़े हुए लग रहे थे। बस हाथ पांव घिसे आए, लेकिन घीसा गायब था, घीसा नहीं आया। पता चला कि कल रात को माँ मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे सब काम छोड़कर सबसे पहले साबुन लेने गई। अभी लौटी है तो घीसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना। पर और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे, जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ। बेचारा गीले ही कपड़े पहन के आ गया, धो के साफ सुथरे करके। तब आंखें ही नहीं, मेरा रोम रोम गीला हो गया। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य का अंगूठा कैसे कटवा लिया था। होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका धुल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर में पड़ा था। होली के समय की घटना है ये, तो उसको 2 वीक्स हो गए थे, फीवर आ रहा था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी, क्योंकि गरीब थे, पैसे भी चाहिए थे। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे मतलब बच्चों की छुट्टी करके घीसा को देखने चली, परंतु पीपल से 50 पग दूर पहुँचते पहुँचते कोई 50 कदम चली वे और क्या देखा उन्होंने कि कदम घीसते डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा। वह प्यास से जाग गया था। इतने में गुल्लू के काका ने नदी पर से लौटकर दरवाजे से ही अंधी बुढ़िया को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है। तब घीसा को गुरु साहब का ख्याल आया। गुल्लू के काका के हटते ही वह ऐसे हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही ना चला और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता इस ओर भागा। वह सोचकर आया था कि वह गुरु साहब को किसी तरह भी न जाने देगा। जब मुझे उन लोगों को छोड़कर जाना था तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा।
कुछ बालक उदास थे, कुछ पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न। कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिप्पियाँ रखकर गिने जाएं या कोयले की लकीरें खींचकर, मतलब कि कितने दिन बाद टीचर आई हैं कि कैसे हम गिने। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर के 8 पृष्ठ की पुस्तक बचाकर रखने का प्रश्न था। कुछ बच्चों के ये टेंशन थी कि उनके तो बारिश आती है तो सब जगह से पानी टपकता है, तो ये अपनी छोटी सी किताब को कहाँ छुपाएंगे जिससे वो गीली ना हो। गरीब थे ना बेचारे। कुछ कागज़ों पर चूहों के आक्रमण की ही समस्या का समाधान चाहते थे कि कहीं चूहे न कुतर जाए हमारी किताबें। तब मैंने बहुत दूर एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ता देखा। वह कुछ और नहीं, थोड़ा सा आ रहा था कुछ सामने से, तो उन्होंने कहा वो क्या था। उन्होंने सोचा, इतने में उन्हें समझ में आ गया वह कुछ और नहीं बल्कि नंगे बदन घीसा एक तरबूज दोनों हाथों में संभाले आ रहा था, जिसमें बीच में से कुछ कटे भाग में से भीतर की ईषत लक्ष्य ललाई चारों ओर गहरे हरेपन से कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। मतलब उसमें वो कट लगा के लाया था कि भाई लाल तो है ना, अगर लाल नहीं होगा तो मीठा नहीं होगा, तो गुरु साहब को मीठा तरबूज ही देना चाहता था वो। घीसा के पास न पैसा था न खेत, तब क्या वह इसे चुरा के लाया है। घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। माँ के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसकी नज़र उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से थी। उसने कहा पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ, और उस तरबूज के बदले उसने अपना कुर्ता उसको दे दिया। और आज घीसा तरबूज न लेता तो कल उसका क्या करता, इसलिए कुर्ता दे आया। और गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या किया उसने, वो अपने गुरु को तरबूज गिफ्ट करना चाहता था, तरबूज देना चाहता था, लेकिन उसकी माँ आई नहीं थी तो मजदूरी पर से, तो उसने सोचा फिर तो गुरु साहब चली जाएंगी तो फिर मैं क्या करूँगा इस तरबूज का। तो उसने, जो खेत वाले का लड़का था, उसने कहा अपना कुर्ता दे दे और तरबूज ले जा। तो उसने ऐसा ही किया, क्योंकि तो उसने क्या सोचा कि गुरु साहब को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्मी में कुर्ता पहनता ही नहीं और आने जाने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। गुरु साहब न लें तो घीसा रात भर रोएगा, ले जाए तो वह रोज़ नहा धोकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा। अपने गुरु की स्मृति रहेगी, उसे याद रहेगी, और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य ने कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी, ऐसा मुझे विश्वास, परंतु दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। ऐसा उनको विश्वास नहीं था कि किसी भी गुरु को किसी भी शिष्य से ऐसी दक्षिणा मिली होगी। फिर जब उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब पता चला कि घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया है। मतलब फिर कभी जब महादेवी जी वहाँ गई तो उन्हें पता चला कि घीसा की मृत्यु हो चुकी है। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती हूँ। मतलब और बच्चों में वे घीसा को ही ढूंढती हैं। ये हैं देखो महादेवी वर्मा, इनका जीवन परिचय आप लोग लिखना, देखो किताब में दे रखा है, ठीक है।